अज़ीज़ान गिरामी कदर बारगाह सरवर कोन मकाम में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया जा रहा था मोहतरम मोहम्मद हसन मुनीर यूसुफ भाई। अज़ीज़ान गिरामी कदर बिला तमहीद अपने अल्फाज को क्लोज करते हुए, क्योंकि मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, लेकिन जिस हस्ती को मताब से किताब दे रहा हूँ, ये हमारी भी खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान तशरीफ लाए, और इनकी खुशबख्ती है कि ये गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म की बारगाह में अपने आप पेश किए बैठे हैं। अवामे से ये नाम को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में दरसे हदीस के हवाले से याद की जाने वाली शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इल्तिमास करना चाहता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद कमर सियाली साहब से क्या तशरीफ लाएं और अपने मलफूजात से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। किबला मुफ्ती साहब का बड़ी मोहब्बत के साथ नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह इन्हां दी शान के मुताबिक नहीं, जरा सीने दा तेल ला के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मत शान मुस्तफा, अज़मत शान मुस्तफा, अज़मत शान मुस्तफा। उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा। नाराए रिसालत, फैज़े नबीना, फैज़े नबीना मुझे दीन इस्लाम से। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ऐनमा कुन्तुम ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने प्यारे महबूब मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला हज़रत साहबज़ादा बशीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दर्जात को बुलंद व बाला फरमाए। अल्लाह ताला उनके भाइयों और उनके वालिद साहब बल्कि ख़ानदान के उसूल व फ़ुरूज़ की कबूर पे अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। आज उनके ये चेहलम शरीफ का ख़त्म है जिसमें मैं और आप हाजिर हुए। ऐसी महफ़िल में बयान करने वालों को ये बयान करना चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है और हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। और जब कोई मोमिन फौत होता है तो फिर जिंदा लोगों के ज़िम्मे उसके बारे में क्या हक है।
जिंदा लोग उसको क्या तोहफा दे सकते हैं, और जब उनको तोहफा मिलता है तो वो कैसे खुश होते हैं। तो कौन सा तोहफा उनको मिले तो वो खुश होते हैं। जब अगर हम मौत को याद कर लें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात पर बड़ा बार बार फरमाया कि अपनी मौत को याद रखो, अपनी मौत को याद किया करो। और मौत को बार बार याद करने के फजाइल भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, क्योंकि जब हम अपनी मौत को याद करेंगे तो अकीदे की इस्लाह की ज़रूरत भी हमें पता चलेगा, और अमल की इस्लाह की ज़रूरत का भी हमें पता चलेगा। अगर मौत को याद नहीं करेंगे तो ना अकीदे की इस्लाह और ना ही अमल की इस्लाह की ज़रूरत का हमें एहसास होगा। कुरान करीम फुरक़ान हमीद कुरान रशीद की इसी मुनासबत से मैंने आयात मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हम में से कौन नहीं जानता कि मौत बरहक है। हम में से है कोई ऐसा जिसको इस बात का इल्म न हो कि हमारी भी मौत का वक्त आने वाला है, और हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए, तो आप देखिए कि कौन सा फौत होने वाला वो फायदे में रहा और कौन सा फौत होने वाला नुकसान में रहा। और हमें भी मौत तो आने वाली है, तो कैसे मौत आए तो हम नफा में रहेंगे और कैसी मौत आए तो हम नुकसान में रहेंगे। जब इस चीज को हम याद कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमारी इस्लाह भी हो जाएगी। वैसे हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और याद रखिए कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है ना, हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम की हिदायत वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखिए कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है उसको अपने हादी महदी बंदों के पास पहुंचा देता है। ये याद रखिए कि जब भी अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसको अपने हादी महदी बंदों के पास पहुंचा देता है, और अपने महबूब बंदों की मोहब्बत उसको दे देता है। सुभान अल्लाह। और फिर वो उन महबूब बंदों की रहनुमाई में राह हक पे चलता है। और याद रखिए गुमराही भी उसी की तरफ से मिलती है, क्योंकि जो हम खुतबा पढ़ते हैं वो क्या है, मैं यह, और कुरान के अल्फाज भी हैं, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युद्लिलहु फला हादिया लह। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे उसको गुमराह कोई नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे उसको हिदायत व मैं युद्लिल फला हादिया लह। और मैं यहदिल्लाहु मैं युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु वलियन मुर्शिदा। जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसका ना कोई वली होता है ना मुर्शिद होता। और उनके दिलों में, जिनको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, उनके दिलों में नेक बंदों का बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। नेक बंदों का, सुनिए तवज्जो फरमाइए, नेक बंदों का बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी मोहब्बत उसके दिल में आती है। आप पुरानी तारीख देखिए, इंसानी तारीख उसमें, और याद रखिए ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य,
कि युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, कि अल्लाह की ये शान है कि वो मुर्दा से जिंदा पैदा कर देता है, और युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा पैदा कर देता है। इसकी एक तफसीर तो ये है कि जैसे अंडा मुर्दा है, उससे चूजा जिंदा पैदा हुआ, और मुर्गी जिंदा है, उससे अंडा मुर्दा पैदा हुआ। लेकिन एक तफसीर जो इसकी उलमा ने की है वो ये है कि माँ बाप नेक होते हैं, माँ बाप मोमिन होते हैं, और औलाद काफिर पैदा होती है, और माँ बाप कभी काफिर होते हैं और औलाद उनसे मोमिन पैदा होती है। और एक तफसीर इसकी ये है कि माँ बाप सालेह होते हैं और औलाद फासिक व फाजिर होती है, और कभी ऐसे होता है कि माँ बाप फासिक व फाजिर होते हैं और औलाद उनकी सालेह होती है। ये भी तफसीर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के पहले नबी हैं, और आपको जो अल्लाह ताला ने शरीयत दी ना, उसमें सारे आपकी औलाद वाले थे, बेटे भी मानते थे, बेटियां भी मानती थी शरी हुक्म को। लेकिन एक ऐसा बेटा हुआ जिसका नाम काबिल, रिवायात में आता है, तफासीर में आता है काबिल। उसने कहा जी मैं आपका ये हुक्म नहीं मानता, ये आपकी मर्जी है, मैं आपकी बात नहीं मानता। ये निकाह के मामला में जो आप शरीयत कहते हो ना कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं तो उसी से निकाह करूंगा जो मेरे साथ पैदा हुई है, और जो उसके साथ पैदा हुआ है हाबिल के साथ, उसका निकाह उससे कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि बेटा अल्लाह का हुक्म है ये। कहता नहीं ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। अब बताइए वो बेटा किसका है? अल्लाह के नबी का बेटा किसका है? और नाफरमानी किसकी कर रहा है? युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता है, आया ना। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो सच्चा, और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी वो झूठा। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई, तो आप भी समझ जाता, लेकिन अब भी वो समझा नहीं। सारे दोस्त भाई यहाँ पे बैठे रहे। देखिए किबला पीर साहब आगे तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पे, बड़ी मेहरबानी सारे दोस्त यहीं पे तशरीफ रखें, एक रास्ता क्लियर करें और कोई भी आगे से जाकर मुसाफा करने की कोशिश ना करे, बड़ी मेहरबानी। यह हज़रत साहब का हुक्म भी है, सुन लीजिए ताकि प्रोग्राम भी डिस्टर्ब ना हो, और आप अहबाब भी बैठे रहे, इंशाल्लाह बाद में जरूर मुसाफा होगा सभी अहबाब से।
अजीज़ान ग्रामी के अंदर बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ रखे आस्थाना आलिया जुवा शरीफ की बहार तमाम दोस्तों से मेहरबानी तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहिबजादा शाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर जानशीन वाहिद जनाब मुहतरम पीर सैयद मोहम्मद अहमद मुस्तफा हैदर शाह साहब आप तशरीफ लाए, दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अपनी खुशनसीबी भी समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक मरतबा इस रूहानी स्टेज पे रूहानी शख्सियत जो है वो तशरीफ लाई। बड़ी मेहरबानी तशरीफ रखने पर जहाँ जहाँ जगह मिलती है तमाम आवाम से यही गुजारिश है कि तशरीफ रखें और पीछे पीछे जहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठा है। बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों सुने, बड़ी मेहरबानी बैठा है जहाँ जगह मिलती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह शाहुल हदीस गुलस्तान मुहद्दिस पाकिस्तान जनाब मुहतरम मुस्ताफुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद सईद कमर सियादी साहब आपका नूरानी बयान जो वो समाप्त करें और जहां जगह मिली है बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी तमाम बात से यही हुक्म है, कोई दोस्त खड़ा नजर ना आए। बड़ी मेहरबानी मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों जी हुजूर किबला दरूद पाक पढ़िए तमाम दोस्तों की दरूद पाक सलात बुलंद करें। सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को हिदायत देना चाहता है उसे अपने हादी महदी बंदों की मोहब्बत अता फरमा देता है, और जिस बंदे पर अल्लाह ताला नाराज होता है उसको गुमराह करना चाहता है उसको अल्लाह ताला गुमराह लोगों की मोहब्बत देता है और अल्लाह के प्यारे बंदों से वो बुग़्ज़ व अदावत रखता है। इसकी सबूत के लिए एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो मजूसियों के घर पैदा हुए। फारस आजकल जो ईरान है ये उस वक्त फारस था, वहाँ ये पैदा हुए और मजूसी माँ बाप के घर में पैदा हुए। एक रास्ते में इनका जो मुरब्बा था, घर से मुरब्बे जाते हुए एक राहिब, उस वक्त जो राहिब थे ना वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अभी दुनिया में जलवागर भी नहीं हुए थे या आपने ऐलान नबुव्वत को नहीं फरमाया हुआ था। ये उस दौर की बात है, हजरत सलमान फारसी का बचपन। एक राहिब जो अल्लाह का वली था उस राहिब के पास चले गए, बैठ गए। राहिब की बातें बड़ी प्यारी लगी, लेकिन फिर जब भी जाते घर से तो उस राहिब के पास जरूर बैठ जाते। माँ बाप को पता चला, माँ बाप मजूसी थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा मसलक हमारा मजहब छोड़ देगा, ये तो राहिब वाला मजहब इख्तियार कर लेगा। बाप ने बड़ी पाबंदी लगाई कि ये सलमान उस राहिब के पास न जाए,
कैद कर दिया, बांध दिया। छूटे राहिब के पास गए, राहिब को कहने लगे कि जी मेरा बाप मुझे आपके पास नहीं आने देता, आप कोई अपने जैसा उस्ताद, अपने जैसा मुर्शिद, अपने जैसा पीर वो मुझे बताएं जो दूर हो, मैं अपने घर से भाग जाऊं, मेरे माँ बाप को पता ही ना हो मैं कहाँ हूँ, और मैं जाकर उससे पढ़ूं, उससे फैज हासिल करूं, उससे रहनुमाई हासिल करूं। तो राहिब ने बता दिया कि फलां जगह चला जा, वहाँ एक मेरा हमसर तुझे मिल जाएगा और वो बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मुर्शिद होगा, उसके पास रहना। अब हजरत सलमान फारसी घर से जो बच्चा है घर से भाग गए। ये देखिए अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में लिखा हुआ था रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का सहाबी बनना, हुजूर का सहाबी बनना। तो कैसे एक मजूसी के घर से राहिब से मिला दिया। राहिब की मोहब्बत इतनी आ गई कि अब माँ बाप की बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनकी पाबंदी भी, और राहिब को कहते हैं कि मुझे बता दीजिए जहाँ मैं अपने बाप से दूर किसी राहिब के पास रहूं, उनसे रहनुमाई हासिल करूं। उसने बता दिया। जिस उस राहिब के पास गए, अभी तालीमात मुकम्मल नहीं हुई, तो वो राहिब उसकी वफात का वक्त करीब आ गया। अब ये उस राहिब से अर्ज करने लगे कि मुझे आप बता दें कि आपकी विसाल शरीफ के बाद मैं कहाँ जाऊं और अपनी तालीमात को मुकम्मल करूं। तो उस राहिब ने एक और राहिब का पता बता दिया। अब ये कई राहिबों के पास अपनी तालीमात मुकम्मल कर रहे हैं। आखिरी राहिब ने कहा अब वो वक्त आ गया कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी फरमा लिया था और हुजूर मदीना तैयबा भी तशरीफ ले आए। उस राहिब ने ये कहा कि सलमान, तू अगर राह हक पे चलना चाहता है तो अब तो हिजाज मुकद्दस का जो शहर उस वक्त नाम यसरब था, वहां चला जा, वहां तुझे अल्लाह के प्यारे हबीब से मुलाकात होगी, तो रहनुमाई तेरी पूरी हो गई। ये है अल्लाह ताला जब किसी पे मेहरबानी फरमाता है। ये हजरत सलमान फारसी वहां से चले, एक काफिला हिजाज मुकद्दस जाने वाला था। उस काफिले वालों ने जब देखा कि एक लड़का अकेला हमारे काफिले के साथ मिल गया, उन्होंने बेच दिया। थे आजाद, माँ बाप आजाद के बेटे, लेकिन जब बिके तो गुलाम बना, क्योंकि उस वक्त जुल्म का दौर था ना। अगर कोई किसी आजाद को पकड़ के बेच देता तो गुलाम हो जाता। अब गुलाम होकर बिकते बिकाते भी मदीने में पहुंच गए। एक यहूदी के गुलाम है, उस यहूदी के गुलाम है, और सुना कि वो यहूदी और उसका एक दोस्त बैठे हुजूर के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा में। तो सलमान खजूर पर उस वक्त चढ़े हुए थे, खजूरें उतार रहे थे। फौरन नीचे उतरे और कहने लगे आप क्या बातें कर रहे थे, तलाश तो हुजूर की थी ना। तो उस जो यहूदी आका था ना, उसने थप्पड़ लगा दिया, कहने लगा तेरा हमारी बातों से क्या ताल्लुक है, तू अपना काम कर। खैर सुन तो लिया है। एक वक्त ऐसा हुआ, उस राहिब ने बताया था कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी ये होगी कि आप सदका की चीज नहीं खाएंगे और हदिया आपको दिया जाएगा तो वो तनावुल फरमाएंगे, और पुश्ते अनवर पर दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। ये निशानियां बता। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ खजूरें ली और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, पहुंचे, खजूरें पेश की। रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने पूछा सलमान ये कैसी खजूरें हैं? तो कहने लगा जी ये सदका की खजूरें हैं। रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को फरमाया कि हम सदका की चीज नहीं खाते, ये तुम खा लो। अब निशानी का आगाज हो गया।
कि हम सदका नहीं खाते, खा लो। फिर थोड़ी कुछ अरसे के बाद फिर खजूरें दी, हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये सलमान ये कैसी खजूरें हैं? तो अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये हदिया लाया हो। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी उन खजूरों से खाना शुरू फरमाया और अपने साथियों को भी इरशाद फरमाया, तुम भी खाओ। अब दो निशानियां तो ये मिल गई। हजरत सलमान तीसरी निशानी वो देखना चाहते थे, मोहरे नबूवत की। तो फिर अदब भी है, अर्ज भी नहीं कर सकते कि हुजूर मुझे वो दिखाओ, सिर्फ खड़े हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे चादर मुबारक हटाकर फरमाया, सलमान आ ये भी देख ले। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अल्लाह अकबर। सलमान आ ये भी दिखा। सलमान मुसलमान हो गए। अब चूंकि एक यहूदी के गुलाम है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने आका को कहे वो तुझे मुकातब करे। मुकातब का ये माना होता है कि आका कहे कि इतनी कीमत अदा कर दे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, ये इतनी रकम मुझे लाकर दे दे मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अब जब इन्होंने कहा ना अपने आका को कि आप मुझे मुकातब कर दें, उसने कहा कि 300 खजूर के दरख्त लगा और जब वो फलदार होंगे तो फिर इतना सोना, सोना भी बहुत मिकदार में कहा, यानी उसका मतलब ये था कि ना ये कर सकेगा ना आजाद होगा। उसने कह दिया। अब हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया कि मेरे आका ने ये मुझे कहा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सारे सहाबा को फरमाया कि खजूर के ना छोटे छोटे दरख्त ये ले आओ, कोई 10 ले आया, कोई 5 ले आया, जिसको जितने मुयस्सर होते थे ना वो खजूर के छोटे छोटे दरख्त ले आए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को फरमाया कि उस यहूदी जहाँ कहता है वहाँ जाकर गड़े बनाओ जहाँ इन दरख्तों को लगाना है। तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त लगवा दिए। बाकी सारे दरख्त वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाए, एक दरख्त हुजूर ने नहीं लगाया। ये अंदाजा कीजिए, एक दरख्त, हालांकि सारे जो लगाए तो एक भी लगा लेते, नहीं लगाया। वो जो दरख्त रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाए थे ना, वो एक ही साल में फल आवर दरख्त बन गए, और जो दरख्त किसी और ने लगाया था वो उतना ही रहा जितना, जैसे मामूल के मुताबिक दरख्त बढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसने फल क्यों नहीं लिया? अर्ज किया गया कि हुजूर ये आपने नहीं लगाया था, जो आपने लगाए थे वो तो फलदार हो गए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दरख्त को उखाड़ो। वो उखाड़ा गया और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उसको लगाया, तो वो भी बाकी दरख्तों के बराबर हो गया। रही ये बात कि वो सोना जो उसने कहा था कि इतना सोना ले आना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ सोना मिला। आपने हजरत सलमान को दिया कि ये अपने आका को कहे वो ले ले जितना लेना है और बाकी वापस कर दे। अब मसलन अगर उसने शेर मांगा था ना, एक शेर सोना, तो वो पाव या छटाक बनती थी। तो सलमान कहने लगे जी उसने तो ज्यादा मांगा था, ये थोड़ा है। फरमाया सलमान ले जा, अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा। अंदाजा कीजिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ भी तो निस्बत फरमा सकते थे ना, और बरकतें तो सारी अल्लाह ने हुजूर के हाथों में दी हैं। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि बरकत अल्लाह। ये है जो मुर्शिद होते हैं ना, उनकी करामात भी जाहिर होती हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये करम अल्लाह ताला का। अपने लिए वो तवाज़ो ही इख्तियार करते हैं और करम, ताकि मुरीदों को, मुक्तदियों को पता चले कि अल्लाह ताला की पहचान भी हो।
आपने फरमाया ले जा सलमान, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। हजरत सलमान अपने उस आका के पास जब ले गए ना, तो आका ने देखा उसने जितना सोना लेना था ले लिया, और जितना हुजूर की बारगाह से लाए थे वो बच गया, वो सोना वापस ले आए। और इस तरह हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल बने। 250 साल उम्र है हजरत सलमान फारसी की। इस पर तो इत्तेफाक है। बाज ने ये भी लिखा है कि 350 साल उम्र है उनकी। तो 250 साल पर तो सबका इत्तेफाक है, यानी इसमें किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है। तो मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला किसी पर करम फरमाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको अपने प्यारे बंदों के पास भेज देता है। दुआ करो अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे बंदों की मोहब्बत अता फरमा। अच्छा ठीक, अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए। अब देखिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज कुछ लोग हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो बकवास करते हैं और मोहब्बत अली उल मुर्तज़ा के दावेदार हैं। मोहब्बत अली, क्या हम हजरत अली उल मुर्तज़ा के गुलाम नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी गुलाम हैं, हम उस्मान गनी के भी गुलाम हैं, हम फारूक आज़म के भी गुलाम हैं, सिद्दीक़ अकबर के भी। सुभान अल्लाह। और याद रखिए जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अलालत के अय्याम में जब मस्जिद की तरफ सारी जिंदगी सरकार ही जमात करवाते रहे ना, और जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से अर्ज किया गया कि आप रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के आखिरी वक्त अलालत के वाक़यात तो हमें कुछ सुनाएं, तो आप फरमाने लगी कि अजान हुई मस्जिद में, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरादा फरमाया, ये बुखारी शरीफ में कि हुजूर ने इरादा फरमाया जाकर नमाज पढ़ाने का, लेकिन आप जब उठे तो गशी की हालत हो गई। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फिर इफाका हुआ तो फरमाया पानी लाओ मैं गुस्ल करूं। गुस्ल किया, फिर मस्जिद की तरफ जाने का इरादा फरमाया, तो फिर जब उठे तो गशी आ गई। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फिर पानी मंगवाया, गुस्ल फरमाया, तो 3 बार ऐसे हुआ। चौथी बार जब आप मस्जिद की तरफ जाने के लिए उठे तो गशी आ गई। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास। उस वक्त हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, गायब नहीं थे, गैर हाजिर नहीं थे, मौजूद थे। फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर को जब मुसल्ले पर सहाबा नहीं देखेंगे और मेरा बाप देखेंगे तो वो मेरे बाप को तो अच्छा ही नहीं समझेंगे। तो मैं चाहती थी कि इनको न हुक्म मिले, किसी और को हुक्म मिले। तो उन्होंने हजरत हफ्सा को अर्ज कर दिया, हजरत हफ्सा को फरमा दिया कि तू सिफारिश कर कि मेरा बाप रकीकुल कल्ब है, फारूक आजम को फरमा दे वो जमात करवाए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जब ये अर्ज किया गया तो हुजूर ने नाराजगी का इज़हार फरमाया, नाराजगी का इज़हार फरमाया, अंतुन्ना सवाहिबु यूसुफ। तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास। तो ये अर्ज करने के बावजूद हुजूर बार बार सिद्दीक़ अकबर को फरमा रहे थे ये क्या फैसला था कि मेरा खलीफा कौन होगा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब तेरे रब की कसम जो तेरा फैसला ना माने वो ईमानदार। अल्लाह ताला हमें
मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात पे साबित कदम रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान इकराम कदर हमारे अक़ीदे की तर्जुमानी फरमा रहे थे। दिल तो ये चाह रहा था कि ऐसे ही गुफ्तगू होती रहे।